हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस और छोटी सी पोम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोम छोटी है, सिर्फ 9 लाइंस की है, लेकिन इसका मीनिंग डीप और थॉट प्रोवोकिंग है। इसमें बात करता है दो चीजों की, फायर एंड आइस। लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस का सिंबल है। सो विल सी व्हाट टॉपिक्स विल बी कवरिंग: इंट्रोडक्शन, line by line explanation, and literary devices. So now let's begin with the introduction. This poem, Fire and Ice, was published in 1920 in Harper's Magazine. कौन सी मैगजीन में? 1920 में Harper's Magazine में, and later in his 1923 poetry collection New Hampshire. पहले हार्पर्स मैगजीन में पब्लिश हुई एंड उसके बाद उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक पोट्री कलेक्शन निकाली न्यू हैम्पशायर के नाम से, फिर उसमें ये फिर से पब्लिश हुई। ये किस तरह की पोम है? व्हाट इज इट्स टाइप? इट इज अ शॉर्ट लिरिक पोम रिटन इन 9 लाइन्स, ठीक है। और इसकी राइम स्कीम क्या है? द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी डबल ए बी सी बी सी बी। यस। नाउ व्हाट इज द थीम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? द थीम इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ह्यूमन इमोशंस। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ह्यूमन इमोशंस, कि ह्यूमन इमोशंस जैसे कि डिजायर और हेट्रेड है, वो किस तरह से वर्ल्ड को टेक ओवर करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। यस, लाइक जेलसी हो गया, ग्रीड हो गया, कोई क्रूअल है, किसी में इमोशंस नहीं है, तो दीज आर लो वाइब्रेशंस एंड लो इमोशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। और ये किस तरह से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। सो द पोम टॉक्स अबाउट टू वेज द वर्ल्ड कुड एंड। अब इस पोम में बात की गई है कि दो तरीके हैं जिस तरह से जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो खत्म हो सकता है, दैट इज बाय फायर और आइस। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें फायर क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर और आइस से कैसे खत्म हो सकता है? अब फायर यहाँ पे इस पोम में रिप्रेजेंट करता है डिजायर, पैशन, ग्रीड और एंगर। यस। एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, कोल्डनेस, cruelty, a lack of emotions. स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन इन योर बुक्स एज वेल, जहां पर भी फायर एंड आइस लिखा है वहां पर साइड में पेंसिल से नोट डाउन करो। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, पैशन, ग्रीड और एंगर, एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, कोल्डनेस, क्रूरटी और लैक ऑफ इमोशंस। Now, the poet believes that both fire and ice, दोनों fire and ice are equally dangerous, दोनों equally dangerous है, and capable of causing a total destruction. दोनों ही पूरे की पूरा वर्ल्ड, जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, उसको खत्म कर सकते हैं। The world could end both by fire and ice. Yes. So let's move forward. अब हम पोम से स्टार्ट करेंगे। So, some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि यू शुड राइट डाउन व्हाट फायर सिंबलाइजेस एंड व्हाट आइस सिंबलाइजेस, सो दैट आपको पूरी पोम अच्छे से समझ आए। अगर आपने अभी भी नोट डाउन नहीं किया है, आप रिवाइंड करो, नोट इट डाउन व्हाट फायर मीन्स एंड व्हाट आइस मीन्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम फर्स्ट। Some say the world will end in fire. So कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है, दुनिया का एंड फायर से होगा। यहाँ फायर का मतलब इट्स नॉट जस्ट आग। फायर, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट फायर को डिजायर या इंटेंस ह्यूमन इमोशंस मानते हैं, लाइक ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, एंगर हो गया। सो ही सेइंग कि कुछ लोग बिलीव करते हैं दैट सम से दैट द वर्ल्ड, कि ह्यूमन डिजायर्स ही दुनिया को बर्बाद कर देंगे। विल एंड इन फायर, फायर यहाँ पे ह्यूमन डिजायर्स है, कि ह्यूमन डिजायर्स ही दुनिया को बर्बाद कर देंगे। यस। नेक्स्ट लाइन, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का एंड आइस से होगा। राइट। अब आइस क्या सिंबलाइज करता है? कोल्डनेस, हेट्रेड, इनडिफरेंस। राइट। जब इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जब उसको किसी का फर्क ही नहीं पड़ता, तो दैट्स व्हाट आइस सिंबलाइजेस हियर, कि इससे भी जो है वो द वर्ल्ड कैन एंड। नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने डिजायर का टेस्ट किया है, द पोएट सेज कि जितना मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मतलब यहाँ डिजायर का मतलब है कि जितना मैंने इंटेंस इमोशंस, यहाँ पे डिजायर मीन्स इंटेंस इमोशंस,
ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ यू हैव टू राइट इट डाउन। कि डिजायर का मतलब है इंटेंस इमोशंस, राइट। वो बोल रहा है कि मैंने जितना भी इंटेंस इमोशंस फील किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो बोलते हैं कि दुनिया जो है वो फायर के साथ खत्म हो। यानी पोएट भी मानता है कि ह्यूमन ग्रीड, एंगर और लस्ट दुनिया को पूरा का पूरा तबाह और खत्म कर सकती है, राइट। So, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट किसको फेवर करता है? जो बोलते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी। Now, the next paragraph. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So let's start with the first line of this paragraph. But if it had to perish twice, लेकिन अगर दुनिया को दो बार perish मतलब खत्म होना, लेकिन अगर दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े, राइट, खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना, अगर दुनिया को दो बार डिस्ट्रॉय होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वोइड कहता है कि मुझे हेट काफी अच्छी तरह से पता है, मतलब मैंने नफरत, हेट यहाँ पे है नफरत, तो नफरत को भी डीपली फील किया है। ही फेल्ट द हेट डीपली टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। इसलिए पोएट कहता है कि इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो आइस भी एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो दुनिया को खत्म कर सकती है, राइट। एंड वुड सफिस, और वो काफी होगा। यानी अगर दुनिया को आइस से बर्बाद होना है तो हेट और कोल्डनेस भी काफी है। यस, सो स्टूडेंट्स, this was the whole poem. I hope you have understood it. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, you can ask me in the comment section below. So, what is the overall message of the poem? ये फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं इस पोम के थ्रू कि चाहे इंटेंस डिजायर्स हो जो फायर को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कोल्ड हेट्रेड हो जो आइस को रिप्रेजेंट करती है, both the emotions are so powerful that they can destroy the whole world on their own. ये पोम हमें ये सिखाती है कि ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम इमोशंस, चाहे वो बहुत ज्यादा हीटेड हो या फिर ठंडे हो, दोनों ही डेंजरस हो सकते हैं। यस, सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोम शॉर्ट है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। ये हमें बताते हैं कि हमारे अंदर के इमोशंस ही हमें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें फॉर मोर इंग्लिश लिटरेचर कंटेंट इन सिंपल हिंदी इंग्लिश। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।